टाइटल पहले भी अच्छा था क्योंकि टाइटल क्या है, पृथ्वीराज चौहान, इट्स इटसेल्फ अ नेम, इट्स अ ब्रांड, इट्स ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट किंग ऑफ आवर कंट्री, जो जिन्होंने जिनकी शौर्य और वीरता की गाथा सबको पता है। तो या पहले पृथ्वीराज था, अभी सम्राट पृथ्वीराज हो गया है, बट मेन तो पृथ्वीराज चौहान ही है टाइटल। कंट्रोवर्सी जितनी होती है उतना ही फिल्म को और बेनिफिट मिलता है। मानुषी को बहुत ओवर ज्वेलरी या ओवर ये क्यों, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म ही इतनी बड़ी बैनर की, इतनी ह्यूज स्टार कास्ट के साथ इतनी अच्छी फिल्म है, वो भी मेरे फेवरेट किंग पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। हाय, माय नेम इज़ ऐश्वर्या राज भाकुनी एंड यू आर वाचिंग फीफा फूड। So I started with TV shows, doing TV shows. So I have done some very good shows like Tenali Rama, Jhansi Ki Rani. My last show was Gupta Brothers. I was playing the lead in that. After that, I started getting Telugu films offers. So I did 4 to 5 films over there. I've signed some more films over there. And then I got this offer from Yash Raj Prithviraj Chauhan. So since the film was very huge, the star cast was very huge, it was a very big budgeted film. So I took the offer and it's gonna release on 3rd June. ओके, सो कैसे मिला आपको पृथ्वीराज का रोल? इसके लिए मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद एक इंटरव्यू सेशन हुआ, देन लुक टेस्ट हुआ, और जब सब कुछ फाइनल हो गया तब रीडिंग सेशन सब कुछ हुआ, डांस रिहर्सल्स हुआ, और फिर सब फाइनल होके आई गॉट द रोल। तो क्या एक्सपीरियंस रहा ऑन वर्किंग ऑन अ मूवी? इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज फर्स्ट फिल्म ही इतने बड़े बैनर की, इतने बड़े बजट की, दैट टू विद द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द कंट्री लाइक सोनू सूद, अक्षय कुमार, संजय दत्त, आशुतोष राणा सर, साक्षी तन्वर मैम। सो एवरी वन वॉज सो अमेजिंग ऑन सेट, सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल। उनके साथ बात करना, उनके साथ काम करना, इट सेल्फ वॉज अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर मी, सो आई लव्ड इट। ओके, अक्षय कुमार के साथ वर्किंग करना कितना इजी था, डिफिकल्ट था? क्योंकि वो टाइम को लेके बहुत ज़्यादा बहुत ईजी था, और सबसे बेस्ट पार्ट वॉज कि सिंस वो सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा शूट जल्दी शुरू हुआ करता था, और इसलिए हमारा पैकअप भी जल्दी हो जाता था, लाइक 4 to 5 to 6 हमारा पैकअप हो जाता था, एंड हमारे पास पूरा दिन रहता था फिर अपने बाकी के काम करने के लिए। सो एंड ही इज़ वेरी नाइस, वेरी जोवियल ऑन सेट, बहुत फन और अच्छे माहौल, प्लेजेंट माहौल में हमारा पूरा शूट निकल जाया करता था। ओके, अगर मानुषी चिल्लर की बात करो तो उनका भी डेब्यू, क्या कहोगे उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है? मानुषी बहुत ही हम्बल एंड डाउन टू अर्थ लड़की है, एंड शी इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री बिकॉज शी वॉन मिस वर्ल्ड, एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उन्होंने पूरा 1 साल 2 साल मेहनत की इस फिल्म पे, एंड बहुत ही अपना बेस्ट दिया है इस फिल्म में। आई होप ऑडियंस को वो बहुत पसंद आए। कितना एंजॉय किया आपने ड्यूरिंग द शो? बहुत इन्जॉय किया सबके साथ, इतने बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करना ही इतनी प्राउड की फीलिंग थी, एंड दे वर ऑन टॉप ऑफ दैट, दे वर वेरी नाइस एंड स्वीट, सो इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग। ओके, मूवी के टाइटल नेम को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, उस पर आप क्या कहोगे? ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट किंग ऑफ आवर कंट्री, जो जिन्होंने जिनकी शौर्य और वीरता की गाथा सबको पता है। तो या पहले पृथ्वीराज था, अभी सम्राट पृथ्वीराज हो गया है, बट मेन तो पृथ्वीराज चौहान ही है टाइटल। ओके, ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई वो करनी सेना के थ्रू क्रिएट हुई थी, क्या हाँ, हाँ। कहोगे इस पे नेम को लेके? जितनी भी हिस्टोरिकल फिल्म्स आती हैं जो रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, तो उस पर हमेशा कंट्रोवर्सी होती रहती है, और कंट्रोवर्सी जितनी होती है उतना ही फिल्म को और बेनिफिट मिलता है, तो इट्स गुड। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा भी था कि नॉर्मल जो हमारी मूवीज होती है हाँ, हाँ। लाइक रोम हाँ, कॉम या हाँ। एक्शन, उनकी बात अलग होती है, बट लाइक मेकिंग अ हिस्टोरिकल हम्म। मूवी कितना प्रेशर रहता है आप पे कि वो हिस्ट्री भी परफेक्ट प्रेजेंट होनी चाहिए? क्योंकि हिस्टोरिकल फिल्म्स जो होती हैं वो रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, और उसको एज इट इज़ जनता के सामने रखना, ताकि जनता को नॉलेज मिले, ज्ञान मिले कि एक्चुअली राजा राजा कैसे होते थे, उन्होंने क्या क्या किया है इस धरती को बचाने के लिए, इस मिट्टी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं ये बचाने के लिए। उसको ऑडियंस के सामने रखना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो उसके लिए बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है। जो हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बहुत रिसर्च की थी, 14-15 साल उन्होंने रिसर्च करके ये फिल्म लिखी है। तो उनके गाइडेंस के अंदर हम मेक श्योर कर पाए कि हम वही सामने रखें जो कि सच है। ओके, हाउ मच इजी और डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी द लुक? इट वॉज ईजीएस्ट बिकॉज अगर आपने हमारी फिल्म की कॉस्ट्यूम्स देखी होगी तो बहुत ही लाइट वेटेड, इवन कुछ लोगों की कंप्लेंट थी कि मानुषी को बहुत ओवर ज्वेलरी या ओवर ये क्यों नहीं दिया, जैसे कि संजय सर की फिल्म्स में ग्रैंडनेस होती है, वैसे वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि एक्चुअली पहले के जो राजा रानी होते थे वो 20-25-30-40 किलो के ज्वेलरी और लहंगे पहन के दिन भर नहीं घूमते थे। तो
हमारे हमारे जो कॉस्ट्यूम्स थी वो बहुत लाइट थी, अच्छी थी, हमारी ज्वेलरी मिनिमल जितने नेसेसरी होता है उतनी थी, अच्छी थी, तो इट वाज लाइक अ पीस ऑफ अ केक। ओके, अक्षय कुमार की अगर हम बात करें तो प्रैंकस्टर माने जाते हैं सेट पे, तो हाँ, हाँ। क्या प्रैंक हुआ है आप पे? करते रहते थे वो कुछ ना कुछ मस्ती, कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ कभी इसके साथ कभी उसके साथ, मेरे साथ भी की है, बट अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बट देन इट वाज गुड, इट वाज फन। ओके, बट स्टिल अगर कोई एक प्रैंक बता सको। जैसे उनके जो को एक्टर्स रहते थे वो किसी भी दो लोगों के दुपट्टे से किसी का कुछ बांध देंगे और फिर उस पर वो मजाक करेंगे कि अरे ये कैसे बांधा, ये कैसे किया, एंड देन कुक अप स्टोरीज लाइक दैट ही यूज्ड टू डू। ओके, सेट के बारे में जानना चाहूंगी, सेट पे सबसे ज्यादा फन लविंग कौन था? सबसे ज़्यादा फन लकिंग तो हमारे अक्षय कुमार सर ही थे, और आशुतोष सर ने भी अच्छा खासा, लाइक ही इज़ ऑल्सो वेरी फन एंटरटेनिंग पर्सन। बोनी और लेजी? हु व्हाट? बोनी बोली बोली बोरिंग बोरिंग अच्छा, बोरिंग। बोरिंग तो ऐसा कोई नहीं था, कोई नहीं था बोरिंग। साइलेंट पर्सन? साइलेंट साक्षी तन्वर मैम एंड मानुषी टू सम एक्सटेंट। एनर्जेटिक? एनर्जेटिक अक्षय सर एंड आशुतोष राणा सर। ओके, मूवी रिलीज होने वाली है, कितनी एक्साइटेड हो आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फ़र्स्ट फिल्म ही इतनी बड़ी बैनर की, इतनी ह्यूज स्टार कास्ट के साथ इतनी अच्छी फिल्म है, वो भी मेरे फेवरेट किंग पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। लास्टली ऑडियंस को क्या कहोगे? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ये फ़िल्म जाके ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें उनके सबसे हमारे कंट्री के बेस्ट स्टार अक्षय कुमार हैं, एंड इतने बड़े लेखक निर्माता डॉक्टर प्रकाश द्विवेदी सर हैं, तो उन्होंने बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री को जैसा वो था वैसा आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो महान राजा थे उन्होंने इस देश को बचाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है, तो ये एक नॉलेज सबको होनी चाहिए, इसलिए लोग ज़रूर जाएं और ज़रूर ये फिल्म देखें। ओके, सेट पे लेट कौन आता था? कोई नहीं, अक्षय सर के खौफ में सब सुबह 6 बजे डॉट पहुंच जाते थे। रीटेक्स कौन लेता था? कोई नहीं, कोई नहीं, सब अपने अपने काम में बहुत प्रो थे और सब ही मैक्सिमम 1 से 2 टेक में सब अपना कर देते थे। तैयार होने में टाइम कौन लगाता था? आई डोंट थिंक कोई लगाता था, सब टाइम पे रेडी होके सेट पे पहुंच जाते थे।